रास्तों में पड़े होते हैं नौजवान जब रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ा लिखा पीएचडी करके उसके बारे में रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है। एमएलए डोडा मेराज मलिक ने आज बेरोजगार नौजवानों की बात असेंबली में उठाई। जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि उनकी बात आगे पहुंचे। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए उनका जवाब कि नहीं काम हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स ने इनको जवाब लिख के दिया और ये फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये हम लोगों को बेवकूफ, ये समझ लीजिए कि जो पीछे बैठा हुआ अमला है इसके पीछे वो सारा तामझाम बुन रहा है और हम लोगों को यहाँ पे सवाल करने पे मजबूर कर रहा है। ऐसे कई सवाल हैं। चलिए तशरीफ रखिए आप। सर पूछिए सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि नौजवानों के रिलेटेड बात हो रही है। मैं वही मैं कह रहा हूं, सवाल पूछना जरूरी नहीं है, सरकार हल क्या कर रही है वो जरूरी है। शराब की दुकानें खोली गई और सरकार यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि नशा कैसे बंद किया जाएगा। रास्तों में पड़े होते हैं नौजवान जब रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ा लिखा पीएचडी करके उसके बारे में रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, तो नशे के अलावा उसके बाद सहारा क्या है? शादी नहीं कर पा रहा है। आप उसके लिए हल निकालिए, नशा रुक जाएगा, नशा रुक जाएगा। वरना आप कहेंगे इनमें से नए नशे के बारे में ये लोग नहीं जानते हैं। मैं नौजवान हूं, मैं युवा हूं। सवाल यही है, जवाब क्या है आपका सरकार का है नौजवानों को लेकर? पूछे साहब सवाल पूछे सवाल पूछे अब सवाल तो बहस में टाइम दे दूंगा, बैठो ना नहीं छोड़ा। इसके बाद जवाब आएगा, पहले जवाब आएगा। अच्छा पूछो। सर मैं डीडीसी रहा, मैंने 250 ट्रांसफार्मर्स लगाए। आप सोच लीजिए डोडा में पावर प्रोजेक्ट है सर, डोडा के अंदर पावर प्रोजेक्ट है और 82 करोड़ रुपए की लागत से अभी पोल लगा रहे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं, पानी रोका गया, पावर प्रोजेक्ट बनाए गए, लेकिन आज की डेट में 82 करोड़ रुपया पोल लगाने के लिए पावर प्रोजेक्ट हमारे अभी हम आपकी पार्टी के कितने लोग? चार लोग बोल रहे हैं। आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते। आप तो चार टीके खड़े हैं, तो सवाल का जवाब तो सुनेगा नहीं है। इसको सवाल का जवाब सुनने दो। इसे सवाल पूछा, जवाब तो सुनने दो। सुनो ना, आप सुनो ना जवाब। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। चलिए तशरीफ रखिए। मलिक साहब आप बैठिए, तशरीफ रखिए। आप जवाब दे दें। मिनिस्टर इंचार्ज पावर, आप सवाल जवाब सुनो। जैसे मैंने कहा स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंट होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो काम एज डीडीसी ये नहीं कर पाए शायद एज एमएलए कर पाएंगे। बोले सर मलिक साहब नीचे तशरीफ रखो। बोले मैं जो पूछ रहा था, अरे बस विकास सर
एमएलए साहब हमसे नाराज हैं कि हमने उन्हें दूर किया। मुझसे बेहतर शायद मैं इनको समझाऊं। सीट का फैसला हम नहीं करते ना, सीट का फैसला ऑनरेबल स्पीकर साहब है, वो इस हाउस के कस्टोडियन हैं। मेरा बस चलता तो मैं आपको यहाँ बिठा देता कहीं पे अपने साथ। अब स्पीकर साहब ने आपको वहाँ बिठाया, लेकिन आप मान के चलिए आप हमारे दिल में बसे हुए हो ना, अब आप हमारे छोटे भाई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेराज मलिक की आपने बात सुनी, किस तरह उन्होंने नौजवानों के बारे में कहा कि नौजवान जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, पीएचडी करके हैं, लेकिन बेरोज़गार हैं क्योंकि रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है। तो परेशान हो के बच्चे जो हैं वो नशे की लत में लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं। तो ये सारा कुछ रोकने के लिए नौजवानों की जो बात है वो हुकूमत को करनी चाहिए, खासकर जो रिक्रूटमेंट्स हैं उनको लाना चाहिए, जो पेंडिंग पोस्ट्स हैं, जो वैकेंट पोस्ट्स हैं उनको फिल किया जाना चाहिए, ताकि नौजवानों की जो परेशानी है वो किसी हद तक दूर हो जाए। उम्मीद ये करेंगे। हालांकि कल ही एक बयान में आया कि जम्मू कश्मीर में अभी 32,474 वैकेंट पोस्ट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जिसमें तकरीबन क्लास 4th की ही 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं और 19,000 से ज़्यादा नॉन गेजेटेड पोस्ट्स हैं और तकरीबन 2500 से ज़्यादा गेजेटेड पोस्ट्स वैकेंट हैं जिनको फिल किया जाना है। लेकिन ये कब फिल करेंगे? ये बस ऐसे ही है कि आपको लॉलीपॉप दिखाते हैं कि इतनी वैकेंसीज हैं, इतनी वैकेंट पोस्ट्स हैं, लेकिन लाते 50 हैं, 100 हैं या 150 हैं। ये बस दिखाने की होती हैं कि 1000 हैं, 2000 हैं। तो अगर ये इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि 30,000 है, 20,000 है, 11,000 है, अगर ये होती हैं तो फिर इनको एडवर्टीज क्यों नहीं किया जाता? क्यों बच्चों को परेशान किया जा रहा है? क्यों बच्चों को ओवर एज होने दिया जा रहा है? हजारों की तादाद में बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स नहीं आ रही हैं, रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या चाहते हैं, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।